सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिला अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती है। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती है। इस दिन गणेश जी की और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस बात पर जेठानी ने कहा कि अभी तक तो किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर बच्चे पति इंतजार लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब पता चला कि खाने को आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया। कहने लगा कि तुम दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जग रही हो। वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगी, मुझे निमटाई लगी है। उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही हैं। सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उसी दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के घर काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि माँ, चाची का पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब बता डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया और रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। सकट माता बोली, अब निमटने कहाँ जाऊं। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना।